हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया ये हमने ख़त्म कर दिया था। अब हमने इसका रिवीजन स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इंडिया कैसे लीडिंग कंट्रीज़ में पहले स्टार्टिंग में जो पहले का ज़माना था तब इंडिया लीडिंग कंट्रीज़ में काउंट होती थी, लीडिंग कंट्रीज़ में मानी जाती थी। क्योंकि इंडिया में ट्रेडिंग जो होता था वो काफ़ी बेहतर होता था। काफ़ी अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो इंडिया में आते थे ट्रेडिंग करने के लिए। सेकंड थिंग, इंडिया जाना जाता था अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में, कल्चर्स के लिए। जो अदर कंट्रीज़ के लोग हैं वो कई जगह पे इंडिया का जो कल्चर है वो फॉलो करते हैं या फिर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंडिया, हमारी कंट्री जो है लीडिंग कंट्रीज़ में मानी जाती थी। देन बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स थे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया आते थे। कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट से, लैंड रूट से। किस लिए एंटर होते थे वो? ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग क्या होता है। फिर धीरे धीरे अरब ट्रेडर्स ने जो ये ट्रेडिंग है वो इंडिया में एंटर होके ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर ली थी। फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या फिर ऐसी सिचुएशन चेंज हुई जिसकी वजह से जो लैंड रूट का ट्रेडिंग था वो बंद हो गया। बट फिर भी जो इंडियन कमोडिटीज़ थी, इंडियन प्रोडक्ट थे, उनका डिमांड बढ़ता रहा। सिल्क, कॉटन क्लॉथ्स, मुस्लिन। मुस्लिन इट इज़ अ कॉटन फैब्रिक, एक कॉटन फैब्रिक है मुस्लिन भी। स्पीसेस जो ऐसे मसाले खाने में यूज़ होते हैं फ्लेवरिंग, उनको फ्लेवर देने के लिए या फिर उनको कलर चेंज करने के लिए। तो मसाले जो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होते थे, सबसे ज़्यादा बनते थे, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जिसका होता था, तो सबसे ज़्यादा मसालों का जो ट्रेडिंग होता था वो फॉरेनर्स करते थे। वो अदर कंट्री के लोग इंडिया में आके सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग स्पीसेस की करना चाहते थे। तो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने सी रूट ढूंढना स्टार्ट किया क्योंकि लैंड रूट जो था वो बंद हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने सी रूट फाइंड आउट करना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में देखा था? क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सी रूट ढूंढना स्टार्ट किया था। उनका जन्म कब हुआ था? 1451 में। वो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे और ब्रेव सेलर थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने सी रूट ढूंढना स्टार्ट किया था, बट एक्सीडेंटली वो कहाँ पहुँच गए थे? अमेरिका। बट उन्हें ऐसा लगता था कि वो इंडिया में पहुँच चुके हैं, उन्होंने सी रूट ढूंढ लिया है। बट उनकी वो गलत फहमी थी कि वो इंडिया में है, बट वो अमेरिका में थे। तो आज भी वहाँ के आसपास के, अमेरिका के आसपास के लोगों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियंस कहा जाता है। फिर देन हमने देखा था वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा का बॉर्न कब हुआ था? 1469 में, और उनकी डेथ कब हुई थी? 1524 में। तो वास्को डी गामा जो ऐसे थे ब्रेव सेलर, उन्होंने सी रूट फाइंड आउट किया था इंडिया में एंटर होने के लिए। तो उन्होंने इंडिया में कब एंटर हुए थे? वो कैलीकट के पोर्ट पे 22 मई 1498 को वो एंटर हुए थे। देन 1500 सेंचुरी में उन्होंने कैलीकट पे एक फोर्ट एस्टाब्लिश्ड किया था। देन उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करते हुए 100 साल के अंदर उन्होंने धीरे धीरे अलग अलग जो पोर्ट है इंडिया में, वहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रोल लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंगलोर, कोचीन, गोवा, ड्यू एंड मुंबई, ये सारी अलग अलग प्लेसेस है जहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था। फिर अब हम देखेंगे जो पोर्चुगीज़ थे उनका एंड कैसे हुआ। द एंड ऑफ पोर्चुगीज रूल। इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी द पोर्चुगीज एक्सपेंडेड देयर ट्रेड टू द बंगाल। जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने 17th सेंचुरी में अपना बिजनेस, अपना जो ट्रेडिंग था वो कहाँ पे एक्सपांड किया? बंगाल में। द मुग़ल एम्परर शाहजहां रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली। जो मुग़ल एम्परर थे शाहजहां, वो कहाँ से रूल करते थे? दिल्ली से। इंडिया पे रूल करते थे वो दिल्ली बैठे बैठे। वो दिल्ली में थे बट फिर भी वो पूरे इंडिया पे रूल करते थे। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहां। जो सूबेदार थे बंगाल के, उन्होंने पोर्चुगीज़ के
जो बिहेवियर था उनके बारे में उन्होंने कंप्लेन की। किसको? शाहजहां को। उनकी जो गलत बर्ताव था उनके बारे में उन्होंने कंप्लेन की शाहजहां को। शाहजहां ने उनकी कंप्लेन पे एक्शन लेते हुए धीरे धीरे उनके जो फोर्ट थे, उनके पोर्ट से धीरे धीरे सब तुड़वाने चालू करवा दिए और जो उनकी शिप्स थी वो भी उन्होंने डैमेज करवा दी थी। द फोर्ट ऑफ हुगली वॉज डेमोलिस्ड एंड शिप वर बर्न्ड। किसके ऑर्डर पे? शाहजहां के ऑर्डर पे जो फोर्ट ऑफ हुगली थी वो डिमोलिश करवा दी गई, तुड़वा दी गई, और जो उनके शिप्स थे वो भी जलवा दिए गए, क्योंकि सूबेदार जो थे बंगाल के उन्होंने कंप्लेन की थी शाहजहां को पोर्चुगीज़ के बिहेवियर के बारे में। द पोर्चुगीज रूल केम टू एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन एंड गोवा। तो उनका जो था, उनके पोर्चुगीज़ के रूल का जो खात्मा था वो धीरे धीरे होता चला गया। कहाँ से? कौन सी टेरिटरीज से? दीव, दमन एंड गोवा। तो इस तरीके से पोर्चुगीज़ का जो रूल उन्होंने चलाया था, उनका जो उनके हाथ में जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, क्योंकि जो सूबेदार थे बंगाल के उन्होंने कंप्लेन की थी शाहजहां को, जिसकी वजह से उनका जो रूल था वो ख़त्म होने लगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने देखा एंड ऑफ पोर्चुगीज रूल के बारे में। ये 2 क्वेश्चंस है, आपको अपनी नोट्स में नोट डाउन करने हैं। हु वॉज क्रिस्टोफर कोलंबस? क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे उनके बारे में आपको लिखना है। व्हेन वॉज वास्को ड गामा बॉर्न? वास्को ड गामा का बॉर्न कब हुआ था वो लिखना है। इन विच ईयर ही एंटर द पोर्ट ऑफ कैलिकट? वो कौन से ईयर में, कौन सी डेट को पोर्ट ऑफ कैलिकट में एंटर हुए थे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक इस होमवर्क अपने नोट्स में लिखिए और इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।